मोक्ष मूलम गुरु कृपा मंत्र मूलम गुरु ये तन विष की बेलरी सतगुरु अमृत की खार शीश दिए जो सतगुरु तो भी सस्ता ज्ञान। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे
दया की धारा दिल में धारो, गुरु ज्ञान से मन को मारो। दया की धारा
हो, गुरमुख हो, इस पूरे विश्व के अंदर एक परम पिता परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। वो सब का रखवाला, सबका पालनहारा, सबको जीवन दान देने वाला और इस सृष्टि को रचने वाला वो परमपिता परमात्मा है। जो उसके ध्यान में अपने आप को रखता है तो बड़े से बड़े संकट उसका जाप करने से ही कट जाते हैं। हमारे मन में पूरा पक्का विश्वास होना चाहिए। अगर पूरा विश्वास है अपने गुरु के ऊपर, गुरु के ज्ञान के ऊपर पूरा विश्वास है, वो इंसान बड़ी सी बड़ी आपत्ति से बच सकता है। जैसे कि आज होली का दिन है, होली क्यों मनाते हैं इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। कहते हैं कि दया की धारा दिल में धारो और गुरु ज्ञान से मन को मारो। जब इंसान के अंदर दया ना रहे तो बाप अपने बेटे का कातलिक बन जाता है। अगर दया नहीं है, जैसे प्रहलाद जी परमात्मा की भक्ति में अटूट विश्वास करते थे। करती तो उसकी माँ भी थी, लेकिन माँ हिरण्याकश्यप से डरती हुई छुप के भजन करती थी। कभी भी ये नहीं प्रकट होने दिया कि ये विष्णु भगवान का जाप करने वाली है। और प्रहलाद ने बचपन से ही प्रकट कर दिया कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान विष्णु मेरे इष्ट हैं। तो जब स्कूल में से प्रहलाद आया तो पूछा हिरण्याकश्यप ने, बताइए आज क्या सीखा। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि आज मैंने पूरा जाप करया भगवान विष्णु का, बस यही सीखा। तो जो टीचर थे, मास्टर थे, वो गुरुपुत्र थे हिरण्याकश्यप के, उन पर बड़ा क्रोध करया भी आप लोगों ने इस बच्चे से यही सिखाया भगवान विष्णु की भक्ति। तो मास्टर लाए कहन नहीं जी, इसने तो बल्कि दूसरे बच्चों को भी यही सिखा दिया कि भगवान विष्णु की भक्ति करो, हमारी तो ये बात ही नहीं मानता। तो प्रहलाद ने पचकारा, समझाया, बेटा विष्णु कोई शक्ति नहीं है, इस संसार में मेरे से ऊपर कोई शक्ति नहीं, और तू मेरी बात मान, जो ये मास्टर पढ़ाते हैं आपको इन्हीं की बात मान। प्रहलाद कहते हैं नहीं पिताजी, ये तो गलत शिक्षा देते हैं, जो सच्ची शिक्षा है वो नहीं देते ये। हिरण्याकश्यप कहता है कि सच्ची शिक्षा कौन सी, कि भगवान विष्णु की भक्ति। एकदम क्रोध आ गया। हिरण्याकश्यप में दया नहीं थी। स्टेज पे बैठा था, गोदी में प्रहलाद था, उठा करके नीचे पटक दिया। इतने में भी दिल नहीं भरा। दूसरे राक्षसों से कहता है कि इसको ख़त्म कर दो। राक्षसों ने हुक्म मिलने की देरी थी और उसको मारने लगे, लेकिन प्रहलाद नहीं मरा। जो भी उनकी समझ में आया राक्षसों के, भाई ये इस तरीके से मर सकता है, इस तरीके से मर सकता है, उन्होंने वही अपनाया। प्रहलाद को पहाड़ की खाई में फेंक कर ऊपर से ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू कर दिए।
प्रहलाद को पत्थरों में दाब दिया। प्रहलाद नहीं मरा, पहाड़ों से उन पत्थरों से निकल करके फिर अपनी राजधानी में आ गया। हिरण्यकश्यप कहता रहे ये मेरा दुश्मन है और ये जीवता अब तक, इसको मारो। कोई उपाय सूझा वही करते थे। तो यहाँ तक तेल पका करके उसमें प्रहलाद को डाल दिया। प्रहलाद उसमें भी जिंदा है, किसी किस्म का कोई उसने दुख नहीं हुआ। तो जैसे आज होली का दिन है, होली नाम किसका था? हिरण्यकश की बहन का होलिका नाम था। तो अपने भाई से कहती है, भाई तू चिंता मत कर, मेरे को वरदान है, मेरे को अग्नि नहीं जला सकती, मैं इसको अग्नि में लेके बैठ जाऊँगी। आप बड़े बड़े मोटे लक्कड़ लगा दे, मैं उसमें बैठूँगी ले करके पकड़ करके इसको, और तुम इसमें आग लगा देना। होलिका ने ये सजो दे दिया। हिरण्यकश्यप ने ये बात मान ली और इसी तरीके से किया। वो लकड़ों में बैठ गई लेकर के प्रहलाद को और आग लगा दी। उस परमपिता परमात्मा की कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी कृपा है। होलिका मर गई, प्रहलाद बच गया, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। तो गुरुमुखो, अब हिरण्यकश्यप और भी चिंता में हो गया कि अब इसकी तो मृत्यु नहीं होती, करें तो क्या करें। इसकी मृत्यु नहीं हो रही तो क्या करें। अब कोशिश करते हैं मारने की पूरी, सारे दाव थे सब अपना लिए, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। तो गुरुमुखो, आज ही वो दिन है होली का, और जो विष्णु भगवान के भगत थे, जिन्होंने इस बात का पता लगा भी ऐसे ऐसे बात है, तो उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना लगे करन कि हे प्रभु अपने भगत को बचा। बड़े बड़े ऋषियों ने प्रार्थना करी परमपिता परमात्मा से, और वो प्रार्थना विष्णु भगवान ने सुन ली। कहते हैं प्रहलाद को घर के आंगन में बैठ गया हिरण्यकश्यप और कहता रे दुष्ट, तू विष्णु विष्णु पुकारता है क्या? इस महल में भी विष्णु है? बोला है, यहाँ भी है। कहते कि इस स्तंभ में है? बोला है। तो गुस्से में आकर के मुक्का मारा स्तंभ का। तो उसी टाइम दो फाड़ हो गए स्तंभ के, उसमें से नरसिंह रूप अवतार निकला। तो गुरुमुखो, हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया भगवान ने और उसका पेट फाड़ दिया, उसको मार दिया जान से। तो प्रहलाद की माता प्रहलाद के साथ तो कष्ट हो ही रहा था, लेकिन उसकी माता बड़ी दुखी थी भी मेरे बेटे के साथ
पता नहीं क्या क्या हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। तो गुरुमुखो, आज ये सबक लेना चाहिए। प्रहलाद ने कोई पाठ नहीं कराया था, कोई माला जाप नहीं किया, प्रहलाद बरती नहीं रहा किसी का, सिर्फ भगवान विष्णु का भजन किया, उस परम शक्ति का भजन कराया। बस मन में यही था कि मालिक, जब मेरे अंतःकरण में आपका वास है तो मेरा कौन कुछ बिगाड़ सकता है। तो गुरुमुखो, आप हम सब के अंदर अंतःकरण है और उस अंतःकरण के अंदर परम पिता परमात्मा का वास है। जब तक हम बाहरी भक्ति में रहेंगे, बाहरी पूजाओं में रहेंगे, अनेक धारणाओं में रहेंगे, तो हम अपने अंदर के भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। वो लुप्त है, आपके लिए है ही नहीं। जब सारी धारणाओं से मुख मोड़ करके एक गुरु शब्द का जाप करेंगे तो आपके अंदर से ही परमपिता परमात्मा प्रकट होकर आपको दर्शन दे सकते हैं। उसका प्रकाश है आपके अंदर। लेकिन हम अनेक धारणाओं में उलझ करके अपने आप को भक्ति में परमात्मा की नहीं लगा सकते। हम भटके हुए हैं, विचलित हो रहे हैं। हम इतने विचलित हैं कि पूछो मत। एक बीबी ने अपने घर में बहुत फोटो लगाए, देवताओं के, भगवान के अनेक, और वो सवेरे सबको एक एक मिनट 2-2 मिनट खड़ी होकर के सारी फोटोओं पे धूप देने लगी, सारियों पे। रोजाना उसका ये काम था। तो वो धूप देती देती एक दिन जब गेट से बाहर निकलने लगी, मन में विचार आया कि इंद्र देवता तो नहीं रह गया आज धूप के बगैर, पवन देवता तो नहीं रह गया आज धूप के बगैर। मैं शायद लिकड़ गई हूँ आगे वैसे ही। भगवान विष्णु पे धूप दीख ना दी, माँ शक्ति को धूप दीख ना दी। मन विचलित हो गया, गेट में खड़ी खड़ी कांपने लगी। उसका पति बोला क्या बात हुई? बोले आज कुछ नहीं, कुछ चक्कर है। बोले के चक्कर है? मैं धूप देनी भूल गई कहीं नहीं कहीं किसी मूर्ति को। नुको फिर दोबारा दे दे। वो फिर दोबारा देने लगी, सारी मूर्तियों को धूप देने लगी। उस दिन तो निकल गया उसका टाइम। अगले दिन उसने टाइम बढ़ा दिया, हर मूर्ति के सामने 10-10 मिनट, 15-15 मिनट वो धूप देने लगी। तो सवेरी लगी, 8-10 बज गए। बच्चे चाय पानी मांगा, रोटी मांगा। वो हाथ का इशारा करा, बोलना नहीं था, धूप चुपचाप देनी थी। बच्चे इशारा क्यों मानना, उनको तो भूख लगी, स्कूल में जाना। तो उसका पति आया, बोले बच्चों आज स्कूल में नहीं गए? नुको आज मां अंदर से बाहर ही नहीं निकल रही। उसके पति ने देखा हुआ तो धूप देने लग रही भाई। चलो बैठ गया। उसके पति ने ही चाचू दे करके अपने बच्चों को और स्कूल में भेज दिया। वो फिर सारा काम निबेड़ करके फिर वो आई बाहर निकली। तो पति बोलता है कि आज तो नहीं भूली कोई मूर्ति? बोला नहीं, आज तो मैंने खूब टाइम लगा लगा करके किया।
तो गुरुमुखो एक दिन ऐसा आ गया कि वो विचलित हो गई, सोचती है क्या करूं, इतनी मूर्तियों को तो धूप नहीं आमदी मेरे पास। अपने आप मूर्ति लगाई कमरे में, अपने आप ही अपने मन से धूप देनी शुरू कर दी, अपने आप ही विचलित होगी। ये क्या कारण है कि जिसको गुरु ज्ञान नहीं है, वो हमारा बहुतां का यही हाल है। बहुतां का जब तक गुरु ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और गुरु की आज्ञा का पालन न करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो गुरुमुखो, धारणा एक, धारणा अनेक, अनेक धारणा धार करके इंसान भक्ति परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्यों? तो एक है, एक ही शब्द है उसका। उस एक को मानने से सब कुछ शुद्ध और सत्य होता है। अनेक धारणा से हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, हम नरकों से नहीं बच सकते। तो गुरुमुखो, होली तो मर जाती है, प्रहलाद बच जाता है। रात को ये कांड हुआ था प्रहलाद के साथ। जब सवेरी विष्णु भगवान के भक्तों को पता चला कि प्रहलाद जी बच गए और उसकी बुआ मर गई जल का, भगवान के भक्त इतने खुश हुए, तो जिसको हम फाग कहते हैं, तो बड़ी खुशी मनाई। आज का दिन तो भक्तों पे बड़ा दुखदाई है और कल का दिन बड़ा सुखदाई है। क्यों? भगवान प्रकट हुए, और भगत बचे। तो गुरुमुखो, प्रहलाद को राक्षस मार नहीं सका, दया नहीं थी। नरसिंह अवतार में भगवान कहते हैं, प्रहलाद मेरे बच्चे, मेरे भगत, मांग क्या चाहिए? तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे भगवान, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हो, बस मेरे पिता को कष्ट ना हो, कोई वो नरकों में ना जाए। भगवान तो दयावान होते हैं, तथास्तु। उस भक्त ने अपने पिता को बचा लिया नरकों से जाने से। तो गुरुमुखो, दया भी एक बड़ी ज़रूरी है, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, ताऊ हो, चाहे चाचा हो, माता हो, बहन हो। दया यानी भाई अपनी परिवार में हो, बाहर भी दया सबके प्रति हो, दया भाव रखना चाहिए। दया भाव से ही इंसान ऊपर चढ़ता है और क्रोध से इंसान नीचे गिरता है। आप पता का देख लेना। सेवा, सेवा सबन को चाहिए। एक सेवा का फल बड़ा मीठा होता है। आप सेवकों को देख सकते हैं अपनी संगत में, कौन कितना सेवादार है। सेवादार सभी हैं, कोई थोड़ा है, कोई ज़्यादा है। तो गुरुमुखो, जैसे आज का भंडारा हर साल होली फाग का अपना बजिंदर अमेरिका से आकर के देता है, 1-2 लाख तो खर्च हो जाता है, काम भी 5-7 दिन 10 दिन बंद रहता है,
लेकिन श्रद्धा है, श्रद्धा के कारण ही तो आता है। अगर श्रद्धा ना हो तो क्यों आवेगा? आएगा ही नहीं। श्रद्धा है गुरु के प्रति, गुरु ज्ञान के प्रति श्रद्धा है निस्वार्थ। एक तो स्वार्थ में श्रद्धा है, ये श्रद्धा निस्वार्थ आता है, आ करके भंडारा देता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक खर्च भी करके जाता है। तो गुरुमुखो, जिस दिन ये अमेरिका से अपने घर आए, रात को सो रहे थे, तो एकदम इनके ऊपर प्रकाश हुआ मालिक का। जब प्रकाश हुआ तो पूजा नाम है उस लड़की का, तो वो एकदम उसकी आंख खुली, बैठी है यहाँ पर, तो लगी कहने भाई तो थोड़ी नींद आने लगी थी, लट्टू बाल दिया। तो बजेंद्र बोलिया लट्टू तो बंद पड़ा। खड़ा होकर के बाल के दिखाए, देख ये बाड़ा मैंने और ये बंद हो गया। ये तो गुरु महाराज जी का चमत्कार था, गुरु महाराज जी का ही प्रकाश था आपके ऊपर। तो गुरुमुखो, कितना बड़ा चमत्कार है ये। इससे अगली कहानी सुनो। सवेरे उठे, नहाए धोए, अलमारी में फर्श रखा हुआ था, उसके अंदर एक फर्श और था छोटा सा, और 10-12 साल पहले कान्हा के टोकस टूट गए, एक टोकस टूट गया। ले आइए देखना। ये बटुआ है, बैठ। ये बटुआ एक बड़े बैग में था, और ये टोकस जिस टाइम टूटे, ये सोने के हैं, जिस टाइम ये टूटे तो बनवाने के लिए बैग में धर दिए, भी बनवाएंगे, तो ये टोकस नहीं मिले इस बटुए में। आज से 12 साल पहले। तो जैसे रात को परमपिता परमात्मा का प्रकाश का दर्शन हुआ, और सवेरे इस बटुए में ये सोने के टोकस मिले। तो गुरुमुखो, इसी बात को आप अच्छी तरह थोड़ा समझ के देखिए। इन्होंने कोई पाठ पूजा नहीं कराई, भाई उड़ा के पाठ पूजा कराई, किसी विद्वान से कोई तांत्रिक बुला करके कुछ कराया नहीं। इनका पूर्ण विश्वास था भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर। लेकिन ये तो इस टोकस को भूल गए थे, ये भूल गए थे। इनके मन में भी नहीं यह बात थी भी हमारा टोकस खोया गया, कुछ भी होया, ये तो भूले फिर थे। तो गुरु महाराज जी की कृपा से, माँ शक्ति की दया से ये टोकस मिल गए, और साथ में दर्शन भी हुए। अगर कोई सेवा करेगा, कोई भक्ति करेगा, परमपिता परमात्मा उसकी मेहनत नहीं रख दे, पता नहीं कब क्या दे दें। अब ये 12 साल के बाद ये टोकस मिला, कितना बड़ा चमत्कार है। शक्ति ने समझे कि गुरु महाराज जी ने ये मेरे सेवादार हैं, वे इनकी ये चीज़ वापसी दें। ये नहीं पता कहाँ तो ये रखे हुए थे, कहाँ से ये आए, कौन इनको ले गया था, और ये मिल गए। यानी कि ये बटुआ अकेला था, एक बड़े फर्श में ये बटुआ था। तो
सबसे उत्तम बात तो यह है, टोकस पाने के नहीं, सबसे उत्तम बात तो यह है कि भगत सो रहे हैं, परमात्मा ने उनके ऊपर प्रकाश अपना कर रखा है। ये छोटी बात नहीं गुरुमुखो। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष इस प्रकाश का दर्शन करने के लिए गुफाओं में तपस्या करते मर गए, दर्शन नहीं हुए। ये क्या हुआ कि सच्चा सेवक और सच्चा गुरु मिल जाए तो परम पिता परमात्मा बहुत दूर ना है, बहुत नज़दीक हैं। हम ऐसा समझते हैं कि कोई गुरु दर्शन देगा 1 साल के बाद, सवेर लाइन में खड़े होंगे, शान ना दर्शन होंगे गुरु के। देखिए इसके बारे में भी थोड़ा समझना हमें। संत कबीर, चोटी का संत, वो कपड़ा बुनता था, फैंचा लगा करके बेच के आकरा था और उसी दौरान वो प्रचार करता था। उसने तो कभी नहीं किसी संगत से कहा भी तुम लाइन में खड़े हो गए, मैं परसों ना दर्शन दूंगा। नहीं, संत तो रले मिले होते हैं संगत में, पता भी नहीं लगता कौन संत है, कौन भगत है, कौन सेवक है, सब एक समान हो जाते हैं। जैसे जब बसंत ऋतु आती है ना, हर झाड़ी हर वृक्ष का फूल आने शुरू हो जाते हैं, कोई पीला, कोई लाल, कोई लीला, सब वृक्ष एक समान हो जाते हैं। इसी तरीके से जब संगत में गुरु और संगत होती है तो रले मिले होते हैं। इसी तरीके से गुरु नानक देव जी थे, चोटी के संत थे गुरु नानक देव जी, छोटे मोटे नहीं थे। लेकिन वो भी कहीं, उसने भी कोई संगत का आदमी लाइन में नहीं खड़ा कराया, घर ही पहुंच जाते थे, घर में ही। संत रविदास जी हुए, परम पिता परमात्मा उनके अंग संग थे, फिर भी अपना जो उसका काम था उसने अपना कार व्यवहार नहीं छोड़ा, अपना काम करके ही खाया, ना चढ़ापा चढ़वाया, न किसी से आश्रम के बारे में प्रेरणा दी भी मन आश्रम बनाना। बताते हैं झोपड़ी में रहता था तो गुरुमुखो गंगा स्नान आ रहा था, एक ब्राह्मण स्नान करने के लिए जा रहा था झोपड़ी के आसपास में। रविदास ने देखा भाई कोई ब्राह्मण जा रहा गंगा स्नान, इसको बुला के कुछ कहूँ। तो उस पंडित को बुलाया, बोला महाराज जी कहाँ जा रहे हो? बोला गंगा स्नान। बोले एक काम करना, बोले कि मैं 1 रुपया देता हूँ, यो मेरी माँ से ये रुपया देना जा करके आपने, आप कहना कि तेरा बेटा रविदास जी ने 1 रुपया भेजा आपके लिए। तो ब्राह्मण से लगे कहने इस तरीके से कहिए, अगर हाथ निकाल करके माता रुपया ले तो देना, नहीं तो मेरा रुपया वापसी ले आना। बोले जी ठीक है। ब्राह्मण रास्ते में सोचता जावा, देखने का ये गंगा माँ से कहता क्या हाथ निकाल करके लेगी, इतना यंत्रयामी होंदा, ये जुत्ती बनांदा। उल्ट सोच ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण ने पत्यारा लेना था, सबसे पहले जाकर के कहा, हे माँ गंगा, आपका बेटा रविदास है जिसने 1 रुपया भेजा आपके लिए, आपकी भेंट में, अगर आप हाथ निकाल करके तो लें, मैं रुपया दूँ, नहीं तो मैं वापसी ले जाऊँगा। महाशक्ति ने फौरन हाथ निकाला और रुपया ले लिया। महाशक्ति ने बदले में एक स्वर्ण का कंगन द्वारा हाथ डुबो करके निकाल करके दे दिया। ब्राह्मण से
और कहा जा मेरे बेटे रविदास से ये कंगन दे देना। ब्राह्मण आया, उसके जो स्थान था रविदास जी का वो बदल दिया अपना रास्ता उसने, ब्राह्मण ने, और सीधा अपने घर गया। घर जाकर के कहने लगा न्यू का ऐसे ऐसे बात है, देख कितना सुंदर कंगन दिया माँ शक्ति ने, और ये हमारे के काम का, ये अपना राजा के दरबार में पहुंचाऊंगा। उन दिनों मीराबाई जो थी वो महलों में थी। उस ब्राह्मण ने जाकर के मीराबाई का जो पति था राणा जी, रानी तक जाकर के वो कंगन दे दिया। तो राजा ने कहा कि कंगन तो बहुत बढ़िया भाई, ये तो देखने में भी नहीं आया कभी ऐसा। तो उसने तो फटाफट वो महलों में पहुंचाया। जब मीरा ने वो कंगन देखा, भी कंगन तो बहुत अच्छा है, किसी सुनार का तो बनाया कंगन नहीं है, ये कंगन आया तो कहाँ से आया? पर एक कंगन तो शोभा नहीं देंदा, एक कंगन और दो कंगन हो तो बात बने। तो मीराबाई ने राणा जी से कहा, राणा जी कंगन एक अच्छा नहीं होता कि हाथ दो होते हैं, एक कंगन और चाहिए ऐसे ही। तो ब्राह्मण को फट बुला लिया। तो राणा जी कहने लगे, पंडित जी कहाँ, एक कंगन और चाहिए ऐसा ही। ब्राह्मण का तो जी निकल गया, सोचा ना ना। राणा जी कहते हैं, भाई क्या बात है, एक कंगन और लिया। थोड़ा डांट दिया और जी निकल गया। मसो मसो घर आया। ब्राह्मणी कहती है, महाराज क्या बात है? बोले बस दगा करना, हेरा फेरी करना गड़ पड़ा, मेरे गला नीनी बन गई। तो ब्राह्मणी लगी कहने, जा वो संत है, दया करेगा तेरे ऊपर, तेरी जान वो ही बचा सकता है, जा तो अपनी गलती मान ले। रविदास की झोपड़ी में गया, जोड़ करके खड़ा हो गया। रविदास जी तो समझ गए थे पहले से। बोले, पंडित जी बात क्या है, बता, डरा क्यों है, तू तो घबरा रहा, चक्कर क्या है? बोले जी आप जानी जान हो, आप सब कुछ जाने, ऐसे ऐसे बन गई। बोले कोई बात नहीं। ब्राह्मण ने, रविदास जी ने महाशक्ति को याद कराया, गंगा फौरन हाजिर होगी। कहते हैं खटोती, जिसका मन चंगा खटोती में गंगा। वो कुंडा जो था ना जिसमें चमड़ा धोआ था, वो कुंडा उठाया और कहता ले ब्रह्म देवता जितने तने चाहिए इसमें से निकाल ले। तो हाथ मारा, 3-4 कंगन निकाल लिए। खुश हो गया। बोले ले जा। बोले जी आप भी रख लो इसमें से। बोले नहीं, मैंने कोई लोड़ नहीं, आप ही ले दो जितने भी चाहिए। तो गुरुमुख हो राजा से जाकर के कंगन दे दिए। राजा ने महलों में पहुंचा दिए। मीराबाई ने देखे फिर कंगन, कहते ये कंगन किसी सुनार के बनाए को नहीं। मीरा ने कहा राणा जी से, बोला राणा जी कहाँ, जो सुनार ये कंगन ले आया उससे मिला मेरे को। ब्राह्मण फिर बुला लिया। तो गुरुमुखो दगा कपट करना तो गड़ पड़ा। डरदा डरदा आया। बोले हाँ जी। बोले भाई जिसने ये कंगन बनाए वो चाहिए। बोले जी ठीक है। ब्राह्मण डरदा डरदा फिर गया।
तो रविदास जी बोलते हैं, भाई ब्रह्म देवता क्या बात है, आज फिर कोई चक्कर पड़ गया? कि बोले जी चक्कर तो यूँ है कि महारानी कहती है कि जिसने ये कंगन बनाए वो मेरे को मिला, मैं उसके दर्शन करना चाहूँ। तो रविदास जी कहते हैं, भाई जिसने ये कंगन बनाए, जिसने तेरे से दिए, वो क्यों जावेगा? उसने दर्शन करने हो तो यहीं आ जाए। तो ब्राह्मण ने जा करके राणा जी से यही बात कह दी। बोले जी वो तो ऐसे ऐसे कहा। बोले कोई बात नहीं, उन्हें मीरा से बताया जाकर ऐसे ऐसे बात है। तो मीरा लगी कहने ठीक है मैं जाऊंगी। तो जाकर देखा कि रविदास जी छान में झोपड़ी में बैठे। तो गुरुमुखो मीरा ने चरण लिए और सेवक बन गई रविदास जी के। रविदास जी ने ज्ञान दिया और ये कहा, मीरा जो मैं तेरे से ये ज्ञान दे रहा हूँ ये छोटी मोटी बात नहीं है। यही शब्द परम धाम में पहुंचाता है, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु को मिलाता है। इस शब्द का जाप करो निरंतर। तो गुरुमुख हो मीराबाई ने जाप किया उस मंत्र का, उस शब्द का। वो अपना घर बार राजपाट भूल गई सारा। हम तो एक छोटा सा कमरा भी नहीं भूल सकते, सब भूल गई। टाइम पर खाना नहीं रहा, टाइम पे पीना नहीं रहा। राणा दुखी हो गया। तो गुरुमुख हो एक बार बताते हैं। मीरा जी कहती है, राणा जी मेरे लिए भगवान कृष्ण का मंदिर बनवा दे। मेरा घर में महलों में दिल नहीं करता, मैं तो मंदिर में रहना चाहूँ। राणा जी ने बात मान ली, मंदिर बनवा दिया। अब मूर्ति स्थापना होनी थी भगवान कृष्ण की। स्थापना के लिए उनका कुल परोत था। राणा जी कहते हैं कि हमारा कुल परोत ही मंदिर में मूर्ति की स्थापना करेगा। तो मीरा जी कहती है कि नहीं, मंदिर मैंने बनवाया और मेरा गुरु ही आकर के मंदिर में स्थापना करेगा। तो यहाँ बात खींच जाती है कि हम नीच जाति वाले से मंदिर में मूर्ति की स्थापना नहीं कराएंगे। सभा में ये बात होने लग रही, मीरा भी वहीं थी। उस जो कुल पुरोहित ये बात कहता है, हम नीच जाति वाले से मंदिर में मूर्ति की स्थापना नहीं कराएंगे। तो मीराबाई जी कहती है, हे महाराज आप हमारे कुल पुरोहित भी हैं, कुल गुरु भी हैं। मैंने तो ये जचता कि आप भी किसी नीच हो, आप भी नीच हो। तो पूरी सभा बढ़ गई भी, गुरु जी से ऐसा शब्द क्यों बोल दिया मीरा ने। तो पूछा गया भी आपने इसको नीच कैसे कहा। बोला मीरा जी कहती है कि इससे बड़ा भी तो कोई होगा, इससे बड़ा भगवान है, भगवान कृष्ण, उससे तो नीचा आना ही है। फिर इससे स्थापना क्यों होगी, स्थापना करेंगे मेरे गुरु। तो राणे थे कहने लगे बुला, हम उसको मारेंगे। बोले ठीक है मैं बुलाऊंगी। अपने गुरु को मीराबाई ने बुलाया सारी सभा के बीच में।
मूर्ति स्थापना कराने के लिए, और सारे उसको आंखें काट काट करके देखते हैं। तो रविदास जी कहते हैं भाई चक्कर क्या है, भगवान तो सबके हैं, मेरा भी आपका भी है, वहाँ तो जाति पाति का कोई मतलब ही नहीं है नीच ऊंच का। लेकिन आप मेरे से मूर्ति की स्थापना ना चाहते तो मीरा इस कुलगुरु से मूर्ति की स्थापना कराना नहीं चाहती, तो फिर तो ये मूर्ति स्थापना होने की नहीं। चलो मैं आज्ञा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ उस परमपिता परमात्मा से कि हे मूर्ति तू अपने आप ही स्थापित हो जा। तो वहाँ एक चमत्कार ऐसा बड़ा हुआ, तो उस मूर्ति के ऊपर प्रकाश हुआ और मूर्ति उठ करके अपने आप ही मंदिर में स्थापित हो गई। तो गुरुमुखो यू क्या है, ये सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास है। ये हम सत्संग भी सुनते हैं, भजन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लगन सच्ची है तभी होगा ये काम। पर यहाँ पर सवाल ही खड़ा होता है, कामनाएं, इच्छाएं, निस्वार्थ होकर के भक्ति होगी, निस्वार्थ होकर के सेवा होगी, तो परम पिता परमात्मा बिन मांगे दे। जैसे ये टोकस आए, याद भी नहीं थे। जब इन बजिंद्र के अंदर, उस पूजा के अंदर इतनी श्रद्धा सच्ची है, तो आपके अंदर भी इतनी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तो तभी तो कल्याण होगा सबका। और ऐसे सेवादार सज्जन पुरुष दरबारों में हों तो अपना भी कल्याण होता है और दूसरे का भी कल्याण होगा। हमें सीखनी चाहिए, हमें सच्चा प्रेमी बनना चाहिए। जब तक हम सच्चे प्रेमी ना बनेंगे तब तक अधूरे रह जाएंगे, भक्ति में अधूरे। हमने अपना अधूरापन दूर करना चाहिए ना। तो कहते हैं, एक शब्द है, करके ध्यान तुम बचा ले जान रे, नर के चोले में पाले ज्ञान रे।
गुरुमुखो कह जीवन की डोर तू लगा ले ठोर, शब्द में सुरती प्रकाश की ओर और सब में जान है एक समान। अगर आपने अपने जीवन को उस शब्द में जोड़ दिया जो परमात्मा को मिलाता है, तो बताइए आपके कितने कष्ट मिटेंगे। आपने तो परमात्मा को तो छोड़ दिया, परमात्मा को छोड़ करके पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया। यही उलझन है और इसीलिए हम दुखी हैं, जब भी तो सुख नहीं मिलता। अगर एक हो करके अपने चित्त वृत्तियों को एक करके अगर अपने उस परमपिता परमात्मा के शब्द में अपने को लगा लें तो आपका कल्याण पक्का है। आप अपने गुरु की वाणी को माने भी गुरु क्या कह रहे। गुरु ने आपसे कोई धन का लालच नहीं है, आप अपने को गुरु की आज्ञा का पालन करने में लगा दीजिए। बस इतना सा आप करके देख, शब्द का जाप कर। गुरु क्या कहते हैं, गुरुदेव क्या कहते हैं। गुरु महाराज जी मेरे से कहते थे, मेरे गुरु, कि इस शब्द का जाप करने से ही उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति तो होएगी, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन वो परमात्मा ये कहता है, गुरु जी कहते थे, परमात्मा यह बात कहता है, एक बार तू मेरा बन के तो देख, एक बार तू मेरा बन के तो देख, मैं जैसे मेरी पूजा होती है ऐसे तेरी ना करा दूं। गुरु महाराज जी कहते थे, हमारे भगवान ये कहते हैं, तू मेरी भक्ति करके तो देख, तू मेरा बन के तो देख, मैं अपने की तरह ही संसार में तेरे को रोशन कर दूंगा। तो गुरुमुखो, फिर कमी किस बात की है। परमपिता परमात्मा ने गुरु भी दे दिए, शब्द भी दे दिया, परमात्मा ने शरीर भी दे रखा, तो सब कुछ मिलने के बाद हम विचलित क्यों हैं। हम परमपिता परमात्मा की तरफ चलने से हिचक क्यों रहे हैं, जो कि कोई नुकसान नहीं है। कहाँ भक्ति अपने घर में तो होगी, बाहर थोड़ी होएगी जा करके। अपने घर में करिए, अपने घर में ही रहिए, लेकिन सच्चा मन तो बना ले। एक बार गुरु की आज्ञा का पालन करके तो देख ले। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, उनका पालन करके तो देख ले। और जब तक गुरु आज्ञा का पालन नहीं करोगे तब तक कामयाब नहीं होंगे, उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे धन दौलत कितनी भी मिल जाए। लेकिन उस परमात्मा से तो बहुत दूर ही रहें। कहते हैं, जीवन की डोर तू लगा ले ठोर, शब्द में सुरती प्रकाश की ओर और सब में ज्ञान जान है एक समान। तो शब्द में जब सुरती लगेगी तो प्रकाश प्रकट होगा गुरुमुखो उस परमपिता परमात्मा का। जब शब्द में सुरती लगेगी तो प्रकाश प्रकट होगा। आप लगा के देखिए। 2 साल पहले बजिंदर जब यहाँ आया था भंडारे में, तो मैंने उससे बोला था, भाई जब तो काम पर जावा ना, गुरु महाराज जी के चरण लेकर जाना। तो बजिंदर कहने लगे, आप तो यहाँ रहते हो, मैं चरण कैसे लूँगा रोज़ाना। तो मेरे मुंह से निकल गया था, भाई जब तो सच्चे मन से चरण लेने की कोशिश करेगा
तो गुरु महाराज जी के चरण आपने दर्शन होंगे, चरणों के अनुभव होगा। अब करके तो देखिए। तो इसने जान यो काम शुरू करा तो फोन आया भजिंद्र का, अग जी मैंने तो चरणों के दर्शन रोज होने लगे। ये आना तो नहीं है, 40-50 साल की उम्र हो गई, तो सच्ची श्रद्धा है, अनुभव होता है इसको, आज भी होता है। गुरु महाराज जी के चरण इसने अपने घर में मिलते हैं, अमेरिका के अंदर। तो गुरुमुखो, बस ज़रूरत है सच्चे हृदय की, सच्चाई की ज़रूरत है। तन मन से पूरी तरह से गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करे। कहा कि मन की मर्जी छोड़ और शब्द में चित्त को जोड़, कट जाएंगे बंधन सारे माया से मुखड़ा मोड़, और सतगुरु की वाणी में सुख तू मान। सुख तो मिलेगा गुरु की वाणी से ही, और कोई सुख नहीं। और शिष्य कैसे होने चाहिए? गुरु अमरदास जी के मन में एक विचार आया, भाई आज मैंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए, इनमें कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितने लगे हुए हैं, देखना तो चाहिए। सत्संग के बाद गुरु अमरदास जी बोलते हैं अपने शिष्यों से, भाई चबूतरे बनाने हैं अच्छे अच्छे। तो सारी संगत चबूतरे बनाने लगी। तो जब सब ने हाथ खड़े कर दिए, चबूतरे तैयार हो गए, तो गुरु जी बोले घेर दो, उनके ठीक नहीं बने। सब घेर दिए, दोबारा बनाओ, दोबारा बनाए, फिर ले कर्ण जी चबूतरे तैयार हो गए। बोले ना भाई ठीक नहीं बने, घेर दो। 20-30 तो बाज गए, भाई बनवावर घेरा, 2 बार तो बना लिए। तीसरी बार फिर बनाए भगतों ने, तो फिर कहने लगे कि जी बन गए चबूतरे तैयार। तो अमरदास जी कहते हैं भाई ना ठीक नहीं बने, इनको भी घेरो। कुछ फिर भाग गए, चबूतरे बनते रहे, गुरु जी गिराते रहे। आखिरी कहने लगे दिमाग चल गया, इनका दिमाग चल गया, चलो ये निवरा कुछ रहा, चले गए सब। एक रामदास जी शिष्य थे उनके, रामदास जी अकेले ही चबूतरा बनाने लग रहे। गुरु जी आए, बोले रामदास कहाँ जी, आप नहीं गए? बोले जी जो आपकी आज्ञा तो चबूतरे बनाने की है ना, बस चबूतरे बनाने, सारी जिंदगी भी चबूतरे बनवाओगे, गिरोगे तो मैं सारी जिंदगी यूं ही काम करूंगा, मैंने और दूसरा करना ही नहीं, आपकी आज्ञा का पालन करना। तो रामदास जी ने कहा कि ले अमरदास जी ने कहा कि ले रामदास जी ये गद्दी संभालो। गुरु अमरदास जी ने गद्दी संभलवा दी रामदास जी से। एक ही निकला। तो गुरुमुखो, हम सब अच्छे से अच्छा बनना चाहते हैं, सब बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ चाहने से पहले एक को चाहो, शब्द का जाप करना। बस ये मन में विचार करो, हमें शब्द का जाप करना, और कुछ तो अपने आप ही बनता रहेगा। तो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर अपने आप ही हो गई। कहते हैं कि सहजे ही धुन होत है, हरदम घट के माही, और सुरत शब्द मेला भया, और मुख की हाजत नाही। एक धुन आती है परमात्मा की तरफ से, जो उसका भक्त है वो धुन उसको सुनाई पड़ती है। भक्तों,
9 धुन है 9। जो सच्चा सेवक है उसको वो धुन सुनाई देनी शुरू हो जाती है। ये नहीं कि उसका कोई टाइम है, दिन रात बजती है। और जितने भी परमात्मा को जानने वाले हैं, उसको उसका भजन करने वाले हैं, वो धुन सुनते हैं। हर दम घट के माही, फिर कहती है वो धुन बजा तो कहीं और है उसी के लोक में, लेकिन वो घट में भी है। जब हमारे तार उसके साथ जुड़ जाते हैं तो वो धुन बजनी शुरू हो जाती है, सुननी शुरू हो जाती है। सूरत शब्द मेला भया, जब सूरत शब्द के साथ जुड़ जाती है, सूरत बोले आत्मा को, उसके साथ जुड़ जाती है ना, जब परमपिता परमात्मा के शब्द के साथ है, तो मुख की हाजत नाही। तो मुख से भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई मंत्र का जाप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो शब्द तो आत्मा के द्वारा ही उसका जाप होता है, आत्मा के द्वारा। जब वो धुन अंदर में बजती है और जिसने वो सुनाई पड़नी शुरू हो गई, तो समझिए उसके पाप कर्म सब खत्म हो गए। और समझ लीजिए कि परमपिता परमात्मा की मेहर होगी उसके ऊपर, गुरु महाराज जी की कृपा होगी, आपकी उदासी दूर होनी चाहिए। चाहे बेशक आप गरीब हैं, ये नहीं कि मायापति को सुनेगी, नहीं। जो उसका सेवक सच्चा बन गया, उस शब्द का जाप मन से करते हैं, तो बस उसको वो धुन सुनाई देनी शुरू हो जाती है। गुरुमुखो, आजकल जो ये समय चल रहा है, थोड़ी सी सेवा में भी बहुत बड़ा सा काम बन जाता है। परमात्मा ज़्यादा सेवा, गुरु महाराज जी ज़्यादा सेवा भी नहीं लेनी चाहते, तो थोड़ी सी सेवा में ही काम बन जाता है। और हमारे दरबार में टूम एक नहीं, बहुत भक्तों की खुई हुई टूमें घर में आ गई साल साल के बाद। हमारा नरेश डॉक्टर है, सेवक सच्चा प्रेमी है, दरबार में पूरी सेवा करता है, तन मन धन से, सब सेवकों से आगे रहता है। बेटे की शादी करी, बहू की गुंठी जो थी वो गुम हो गई हाथ की। तो मेरे से जिक्र करया जी ऐसे ऐसे हो गया, मैंने कहा मिल जाएगी। तो कुछ दिनों के बाद वो गुंठी मिल गई। इसी तरीके से एक मंगलसूत्र गुम हो गया नरेश की घर से, तो कुछ दिनों में वो मंगलसूत्र भी मिल गया। कई अब 2-3 मेरे याद आ रहे। एक सुल्तान है मैनेजर, उसके गले में तोड़ा था सोने का, वो गुम हो गया। उन्हें मेरे से आके बोला जी मेरी तो सोने की जंजीर गुम होगी। मैं करो भाई, अब इस बात का तो पता नहीं, मैं ब्याह में जा रहा था बस पैर के। कोई बात नहीं भाई, भजन करे करो मालिक का, सेवा करे करो दरबार में। 1 साल के बाद वो जंजीर सोने की घर में लंबारी में रखी मिली। गुरुमुखो, पर इन बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए कि इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं। कहने का भाव ये है कि परमपिता परमात्मा का जो सेवक हो गया, जो भक्ति करता है, उसकी खोई हुई चीज़ जो परमपिता परमात्मा ला करके देता है। भाई मेरा सेवक है ये, कईयों के बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनकी चीज़ गुम हुई, और भी निरे कार्य कारण हैं, लेकिन
हम इनमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ना हम इन बातों में अपनी प्रशंसा कराना चाहते। सिर्फ हम कहते हैं कि परमपिता परमात्मा की भक्ति करो। हमारे काम है भजन करना, सत्संग सुनना, सेवा करना। जो परमात्मा का काम है, माँ शक्ति का काम है, वो खुद करेगी। आपने माला जाप करने की ज़रूरत नहीं। आपने घर में किसी मूर्ति को रख करके उसके आगे माथा झुकाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ उस गुरु महाराज जी से शब्द की प्राप्ति करके ना, तो उसका जाप करने की ज़रूरत है बस। वो भी ज़बान से नहीं, अपनी आत्मा से जाप करना चाहिए। आत्मा से कहते हैं कि तन थिर मन थिर बचन थिर सूरत निरत थिर होए, कहे कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। जिस वक्त तन थिर हो जाए, शिथिल हो जाए, मतलब मन भी, वचन भी, सूरत भी, निरत भी एक जगह टिक जाए, उस परमात्मा के नाम में डट जाए, तो बस क्या कमी रही? कोई कमी नहीं। वो पारस का बन जाएगा, अपने को बचा लेगा नरकों में जाने से। गुरुमुखों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये शरीर हमारा छूटने वाला है और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन योनियों में भटकेंगे। मानव का शरीर पा करके हम परमपिता परमात्मा की भक्ति ना कर पाए तो फिर कौन सी योनि में उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करेंगे? तो गुरुमुखो, अभी 15 तारीख को बरसाड़ू गाँव है, वहाँ मैं प्रोग्राम करके आया। उन्हें भंडारे का भी प्रोग्राम कर रखा था, एक लड़के का जन्मदिन भी था। सबसे बता दिया कि भी सत्संग होगा, सत्संग के बाद फिर भंडारा जीवना। तो गुरुमुखो, जो सत्संग सुनने वाले थे वो टाइम से आगे थे, जो भंडारा जीवने वाले थे वो उसी टाइम आए जिस टाइम पे ईब चालू हो गया होगा। आप ही हिसाब लगा लिए। जो इंसान परमात्मा की चर्चा सुनना पसंद नहीं करता, उस आदमी के हाथ का नहीं खाना चाहिए, उसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए। वो तो परमात्मा का दुश्मन है। जो बेशको 33 करोड़ देवताओं की पूजा करने वाला हो, वो फिर भी नरक में है। तो वहाँ ये मैंने खेल देखा कि सत्संग, फिर थोड़ा थोड़ा बाद सीमा थोड़ा थोड़ा जिसको मिला सत्संग, बाद में कहने लगे भी सत्संग तो बड़ा अच्छा था, सत्संग तो बड़ा अच्छा था। और यहाँ तक हमारे प्रेमी जिन्होंने नाम भी ले रखे, तो वो भी उसी टाइम पहुँचे जब भंडारे का बस भाई तो जमीन तैयार हो रहा होगा प्रोग्राम। उस टाइम हम आरती उर्ती करके अपने जा कर के बैठ गए थे कमरे में। फिर आए, उनको क्या बोल रहे हैं? वो भगत हैं या ठग हैं, या गुरु को ठगने के लिए आ रहे? गुरुमुखो, एक बात और कह देता हूँ, या तो गुरु धारण करो ना, और जब गुरु धारण कर लिया तो गुरु आज्ञा का पालन करो। वो शब्द जो है ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं, आत्म ज्ञान जिसको कहते हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी संत से वो आत्म ज्ञान प्राप्त करके और उसका जाप नहीं करते और बोध से छोड़ देते हैं। जाप करना भी, सत्संग सुनना भी। कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पर है हो साधु सवार, कोई साधु सवार मन के ऊपर।
तो गुरुमुखो कहते हैं नुगरे तो मिले 1000, मनमत मिलो ना एक, एक मनमत की पीठ पर 1,84,000 का भार। यानी उसने 1,84,000 में जाना पड़ता है जो शब्द की प्राप्ति करके और शब्द को छोड़ देते हैं। और शास्त्रों में ये भी कहा कि वो मनमत हो चुका है। एक तो होता है नुगरा। नुगरा किसको कहते हैं कि जिसको नामदान नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है, बस उससे तो अच्छा है मनमत से, उस मनमत से वो अच्छा है नुगरा। और जो शब्द की प्राप्ति करके छोड़ देते हैं, गुरु धारण करके छोड़ देते हैं कि उन्हें इच्छा थी कुछ, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई होगी, छोड़ देते हैं, तो कहते हैं वो मनमत है। उसकी शकल कहने का पीठ भी ना देखा है, क्यों? मनमत है। वो एक दोषी है, वो एक बड़ा भारी दोष का पुतला है। परम पिता परमात्मा कहते हैं कि 1,84,000 का भार उसकी पीठ पर है, 1,84,000 योनियों में जाएगा, उसको कोई बचा ही नहीं सकता। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। चिंता तो कर सतनाम की, उसके नाम के जाप की, और न अपने मन के अंदर किसी को आने दे। और जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की फांस, नाम के बगैर और कोई मन के अंदर जाप करने की प्रेरणा है, वो काल की फांस है गुरुमुखो। और इस बात का कोई पता नहीं टाइम कब आ जाए, कब ये शरीर छूट जाए, कब घंटी बज जाए मालिक की, तो अपने को उस परमपिता परमात्मा में पूरी तरह से लगा लेना चाहिए, पूरी तरह से, थोड़ी सी भी कसर नहीं रहनी चाहिए, तभी तो कल्याण होगा, नहीं तो कैसे हो सकता है। तो गुरुमुखो जीवन एक ऐसा है जैसे पानी में बुलबुला, अगर बुलबुला पानी में तिरता हो अहंकार कर ले मैं तो मरने वाला हूँ ही नहीं, गलत है ना। इसी तरीके से इंसान ये अहंकार कर ले मैं तो मरने वाला है ही नहीं, जो मरना था जिसको मर गया, नहीं, ये हमारी भूल है। जिसने शरीर मिला उसका छूटना भी जरूरी है। एक शब्द है लगा जोर शब्द की ओर, लगा जोर शब्द की ओर, मन का भरम मिटा के जीवन की सब कला कल्पना, वो जीवन की सब कला कल्पना देखो जरा लगा के, लगा एक ओंकार
रूप है, सत करतार है, सबका पालनहार है। जीव दुखी फिरें भटकते, बिन ज्ञान सार, जिन्होंने ज्ञान नहीं वो भटक रहे हैं। कहते हैं सतगुरु ज्ञान के दाता, खोलें पट घट के। दाता किसको कहते हैं? जिसका खजाना खत्म ना हो, कितना भी बांट दे भरपूर खजाना रहता, ओ दाता। गुरु एक दाता होते हैं जिनके खजाने भरपूर भरे भराए रहते हैं, तनक भी ओछे नहीं होते, और जितना निकालेंगे उतना ही फिर भर जाता है। लगा जोर शब्द की ओर, मन का भरम मिटा के, जीवन की सब कला कल्पना देखो जरा लगा के। एक ओंकार सत्य करतार, सबका पालन हार ओ। जीव दुखी फिरे भटकते, बिना ज्ञान सार ओ। सतगुरु ज्ञान के दाता, सतगुरु ज्ञान के दाता, खोलें पट घट के। ये सब कला कल्पना
कल्पना। कहते हैं जिसका लागी चोट ज्ञान की वो अमर फल हो जाएगा, और पाप कर्म का लेखा मिट जाए भक्ति का बल पा जाएगा। देश राज समाज में चालो सबसे प्रेम बना कर। तो गुरुमुख हो, ऐसा है समाज में लोग चाहते हैं चमत्कार, और चमत्कारों से जितना दूर रहेगा तो वही इंसान भक्ति कर पावेगा। ऐसा है, मेरे दो एक मरीज याद आ गए। जैसे गांव कोंट गुडे से एक बीबी आई हुई, आज भी आ रही है। हमारे भक्त हैं भीम, उन्होंने उससे बताया भी आप वहाँ आ जियो सत्संग में। तो आए, मैंने उनसे बात पूछी, भाई बात क्या है? तो लेकिन माँ बेटा दोनों बेहोश हो जाते हैं। कोई ऐसी हवा है जो कि 4-4 घंटे बेसुध रखती है। मैं ठीक हूँ तो बेटा ठीक हुआ तो मैं, और हम गरीब हैं, बड़े दुखी हैं, और 50-60 हज़ार रुपये हमारे खर्च भी आ गए, हमारे पास कोई पैसा भी नहीं है। एक किला है, पति शराबी, किला एक, उसमें भी दाना नहीं होता बिना करे। मैंने कहा कौन है बीबी? मैंने उनका दिल रखने के लिए कहा कि ठीक होगी लाजमी, अगर तो ठीक ना हुई तो मैं तेरा सारा खर्चा दूंगा जो आपका किराया लगता है। हम तो कुछ लेंदे नहीं, आपका जो किराया भाड़ा लगता है वो मैं वापसी करूंगा, थारा जितना भी खर्च होगा लिख दे रही हो। अगर ना ठीक हुई 100% तो ठीक होंगे, तो गुरुमुख हो वह ठीक हो गए। उनका कोई पैसा नहीं लिया मैं, और वो दरबार में आते हैं, आज भी आ रही है। दूसरा एक पेवे के आते हैं, वो आन का कहने लगा जी मेरी बेटी बीमार रहती है, जवान बेटी है। सियाने सपटे तांत्रिक आवे, बोले एक तांत्रिक ने कहा तेरे घर में कुआं है, अगर ये कुआं है तो तुम ठीक नहीं हो सकते होंगे, तो पैसा खर्च होगा। भाई बेचारे वो दुखी थे। मैंने कोई बात नहीं, ठीक होंगे, सत्संग में आते रहो, वो ठीक होगी। वह लड़की भी बेचारी, ये तो एक ताजे से हैं, लेकिन पता नहीं कितने लोग यहाँ पर ठीक हो करके जा लिए। मैं तो ये बात ये कह रहा भी, अगर किसी ने शक हो मेरे घर में भूत बढ़ गए, किसी ने शक है हमारा कोई पितर या कोई देवता नाराज है, तो मेरे भाई सत्संग सुनिए, बेचिंत हो जिए। भूत प्रेत नहीं घर में रहेगा, देवता कोई नाराज नहीं होने का, पितर कोई नाराज नहीं रहने का, सब कुछ आपका नॉर्मल ठीक हो जाएंगे। हम जिम्मेवारी लें इस बात की, आप सत्संग में आओ, किसी का कोई देवता पितर कुछ भी, चाहे बेशक उनकी पूजा करना छोड़ दो, वह तो आपकी ऊपर इच्छा है आपकी, लेकिन आपका बाल बांका नहीं होने का। कोई पितर, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई जिन, कोई खबीस, अगर आपका कोई बाल बांका कर दे तो मैं बैठा यहाँ। तो एक बार आप सत्संग सुनिए, भजन करिए मालिक का, एक बार उसके बन के तो देखो, एक बार बस उसके बन जो, एक बार उस शब्द का जाप करो। मैं इसलिए नहीं ये बात बता रहा कि मेरी महानता होगी, नहीं, मैं इसलिए बता रहा भी आपका मन टिक जाए थोड़ा परमात्मा की भक्ति में। तो गुरुमुख हो, आपने बड़ा समय दिया, और मालिक ने ये होली का त्यौहार जो है कितना अच्छा सुंदर है, सब जगह कितनी रौनक है पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस त्यौहार के ऊपर। और जो इसमें सत्संग सुनेंगे और जो आप यहाँ आए हैं मन से, तो जैसे दे रोग वो भी ऑटोमेटिक ठीक होगा अपना आपका।
अगर आपको दवाई नहीं लगती, आपको दवाई भी लगेगी, अब खुद को पता चलेगा इस बात का। बोलिए साचे